So, dear students, today we are going to last topic of our unit, that is misuse of medicine. Misuse of medicine. मेडिसिन क्या होती है आप जानते हैं। हमारे घर में हमारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जो बीमार होते हैं उनके लिए हम कुछ दवाएं लेकर आते हैं। कुछ टैबलेट के फॉर्म में होती है, कुछ सिरप के फॉर्म में होती है, कुछ जेल होते हैं, कुछ ट्यूब्स होते हैं। ये मेडिसिन्स होती है। जो मेडिसिन्स का मिसयूज़ क्या कहलाता है? मिसयूज़ कहलाता है मेडिसिन का कि हमने कोई मेडिसिन हमको कुछ जो बीमारी नहीं है या है भी तो हमने कुछ मेडिसिन दिल से ले लिया, उसका ओवरडोज कर लिया, उसको ज़्यादा खा लिए बगैर डॉक्टर की सलाह के, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, तो इसको मिसयूज़ करना कहते हैं। उसका गलत इस्तेमाल। मेडिसिन का इस्तेमाल सही होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब आपकी बीमारी डायग्नोस हो गई है, जब उसकी अच्छे से साइन एंड सिम्टम्स देखकर उसको डायग्नोस कर लिया गया है, तो उसका पर्टिकुलर डिसीज़ का पर्टिकुलर जो है मेडिसिन दिया जाता है, स्पेसिफिक मेडिसिन दिया जाता है, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो डिसीज़ है उसी से रिलेटेड मेडिसिन या उसके अगेंस्ट में मेडिसिन दी जाए। ये खास बात है इसकी। तो समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन में अफेक्ट आवर बॉडी। ओवरडोज की वजह से क्या होता है, स्पेशली अगर हम पेन किलर लेते हैं तो पेन किलर हमारे डैमेज करता है नर्वस सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, लीवर को। ये ओवरडोज जो रहता है एंटीबायोटिक का, ये तो हमारे स्टमक में जो है एक करता है, डिसेंट्री होती है, इससे नोजिया होता है, रैश हो जाते हैं, वाइट पैचेस टंग पर आ जाते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं मेडिसिन के, जो हमने नहीं लेना चाहिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस। स्टूडेंट थिंक अबाउट इट। पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन। इफ देयर एनी अल्टरनेटिव फॉर दिस, विच वन? तो गरीब जो लोग होते हैं ये कॉस्टली मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो क्या उनके लिए कोई उसका अल्टरनेट है, और कौन सा है? यस, उनके लिए अल्टरनेट जो है वो जेनरिक मेडिसिन है। कौन सी मेडिसिन है? जेनरिक मेडिसिन है। ये जेनरिक मेडिसिन क्या होती है स्टूडेंट्स? ये जेनरिक मेडिसिन दरअसल जनरल मेडिसिन होती है, और ये जो होती है वो मेडिसिन होती है जिसको जो है कंपनी जो है बगैर पेटेंट की जो दवाएं रहती है, मेडिसिन रहती है, वो बनाती है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट वो होता है जिसे कोई कंपनी खुद रिसर्च करती है किसी फार्मूले को, और वो फार्मूला वो खुद बेचती है, उसको पेटेंट कहते हैं। और जेनरिक मेडिसिन में क्या होती है? ऐसे फार्मूले होते हैं जो जिस पर पेटेंट कंपनी का हट जाता है। किसी किसी कंपनी का 10 साल का पेटेंट रहता है, किसी का 20-15 साल का रहता है। 20-15 साल तक उसको कोई बना नहीं पाएगा। तो जब उसका पेटेंट हट जाता है तो उसको दूसरी कंपनियां भी बनाती है, तो दूसरी कंपनियां उसको सस्ते में बेचती है। क्यों बेचती है? क्योंकि उनका उसमें कोई रिसर्च वर्क हुआ ही नहीं, उन्होंने रिसर्च किया नहीं, उस पर अपना पैसा खर्चा नहीं किया। उनको जनरल एक सिंपल फार्मूला, उनको जो है रेडीमेड फार्मूला मिला, वो रेडीमेड फार्मूले को लेकर उन्होंने मेडिसिन तैयार की, और वो मेडिसिन जो है फिर मार्केट में लाई। तो इस तरह से ऐसी मेडिसिन को हम जो है जनरल मेडिसिन या जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। तो पेटेंट और जेनरिक मेडिसिन में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से ये जो मेडिसिन होती है ये वही क्वालिटी की होती है जो पेटेंट की होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी क्वालिटी कम हो जाती है, हल्की हो जाती है। वही फार्मूला रहता है, उसकी पोटेंसी और क्वालिटी वही रहती है जो ब्रांडेड मेडिसिन की रहती है। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम रहती है, यानी ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के मुकाबले में, इसकी मेडिसिन के मुकाबले में इसके जो है कॉस्ट बहुत कम रहती है। कॉस्ट क्यों कम रहती है मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि इनके लिए इनको कोई किसी किस्म का कोई रिसर्च वगैरह या का खर्च नहीं आता है, इसलिए ये रेडीमेड फार्मूले पर काम करते हैं। तो ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले में सस्ती होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट इनकी बहुत लो होती है। फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑन द रिसर्च एज देयर फार्मूला इज रेडीली अवेलेबल। इसी तरह ये जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? अफोर्डेबल होती है। किस वजह से होती है? एज कम्पेयर टू द ब्रांडेड काउंटर पार्ट। क्यों होती है मेडिसिन के मुकाबले में ये? क्योंकि इनको खर्चा बहुत, लागत बहुत कम आती है। तो ये जेनरिक मेडिसिन के ताल्लुक से हो गया। जेनरिक मेडिसिन लेना चाहिए, सस्ती होती है, अच्छी होती है। अभी गवर्नमेंट ने तो डॉक्टर्स लोगों को भी स्पेशली इसके ताल्लुक से GR निकाला है कि आप जेनरिक मेडिसिन लिखिए। जेनरिक मेडिसिन उसके कंटेंट के नाम से बिकती है, और जो ब्रांडेड मेडिसिन है ये कंपनी के दिए हुए नाम से बिकती है। तो आप इसमें ध्यान में रखिए। जैसे एजिथ्रोमाइसिन,
ये एक कंटेंट का नाम है, तो जेनरिक मेडिसिन कंटेंट से बिकती है। वहीं आप दूसरी कंपनियों के अंदर जो एजिथ्रोमाइसिन कंटेंट रहता है उसका नाम दूसरा रहता है, एटीएम वगैरह, एजी वगैरह, है कि नहीं। तो ये फार्मूला के नाम से नहीं बिकती है, बल्कि कंपनियों के नाम से बिकती है, कंपनी जो रखती है। तो जेनरिक मेडिसिन जो है वो फार्मूले के नाम से बिकती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जेनरिक मेडिसिन की मालूमात आप ध्यान में रखिए। फिर आपको आईसीटी से जोड़ा जा रहा है। यू कैन इजीली ऑब्टेन द जेनरिक मेडिसिन यूजिंग मोबाइल ऐप लाइक हेल्थ कार्ट एंड जन समाधान। ये 2 ऐप है और बहुत सारे ऐप है। आप जेनरिक मेडिसिन ऐप डालेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, सस्ती दवा, 1 mg और बहुत सारी दवाएँ उनमें ऐप है। इसके अलावा भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और मेडिसिन सर्च कर सकते हैं उसके ऊपर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं हम, दैट इज लाइफ स्टाइल एंड डिसीज। लाइफ स्टाइल और बीमारी का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। लाइफ स्टाइल में क्या क्या आता है, हमारा डेली रूटीन आता है, जैसे एक्सरसाइज है, बाथिंग है, वॉशिंग है ना, हैंड वॉशिंग है, पर्सनल हाइजीन है, ये सब चीज़ें आती है। और टाइप ऑफ द फूड आता है, ठीक है। इसी से नाउ डेज हैबिट लाइक स्टेइंग इन द बेड स्टिल लेट मॉर्निंग एंड गोइंग टू बेड लेट इन नाइट फ्रिक्वेंटली चेंजेस इन द मील टाइमिंग। अब ये खाने की टाइमिंग और जल्दी उठना नहीं, लेट सोना, ये फिजिकल की कमी, कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, ये सब क्या करते हैं, दे इंक्रीज the chance of the disease. Due to this, such people are getting sick frequently. If frequency of become sick is to be lowered, people should follow right lifestyle. अगर से इसको कम किया जाए तो आप राइट लाइफ स्टाइल की तरफ जा सकते हैं। इट मस्ट इंक्लूड सफिशिएंट स्लीप, सबसे ज़्यादा आपको अच्छी नींद आना चाहिए, राइट फूड्स का योगासन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज शुड ऑलवेज बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी। जितनी आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत कर ले रहे हैं और फिर बीमार हो जा रहे हैं, नहीं, बल्कि आपकी जो प्राणायाम, योगासन, ये 2 तरह के योग है। प्राणायाम और योगासन ये 2 तरह के योग है। ये योग भी कर सकते हैं, परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। सी द वीडियो ऑफ प्राणायाम एंड योगासन। वैक्सीनेशन आता है। इसके बाद वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन डिसीज। मैंने वैक्सीनेशन के ताल्लुक से आपको डिटेल बताया हूँ वैक्सीनेशन क्या होता है। आपको कहा जा रहा है कि कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम द नियर बाय क्लिनिक एंड स्टडी इट। बच्चों के लिए जो पहले दिन से लेकर तो 5 साल तक के लिए एक चार्ट आता है वैक्सीनेशन का, उसको हासिल कीजिए पहले महीने के अंदर, फिर 5वें साल के अंदर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, कितने डोजेज दिए जाते हैं, कितने पीरियड के बाद दिए जाते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, ये मालूमात आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं चार्ट के जरिए से। इसके बाद आता है डू यू नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ऑन 1 जुलाई 2015। अब ये स्कीम क्या है गवर्नमेंट के जरिए से, स्कीम वैसे तो बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट की, लेकिन ये गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री योजना में आती है। इन दी स्कीम बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन आर मेड अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइस टू द सिटीजन्स। ये है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक मेडिसिन, सस्ती मेडिसिन पहुँचे और अच्छी पहुँचे, ज़्यादा लोग पहुँचे। इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट द जेनरिक मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल। हमारी यहाँ की भी जो कंपनियाँ, इंडियन कंपनियाँ जो है वो एक्सपोर्ट्स कर रही है लार्ज, बड़े पैमाने पर। However, those medicines are sold under the brand name with high price in India. In America, 80% मेडिसिन यूज एज आर जेनरिक। अमेरिका के अंदर जो है, हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ कंपनियों का जो है प्रोपोगंडा चलता है, तो डॉक्टर वही चीज़ें लिखते हैं, जबकि जेनरिक मेडिसिन लिखना चाहिए। इसके ताल्लुक से गवर्नमेंट की GR भी है कि डॉक्टरों ने जो है जेनरिक मेडिसिन लिखना चाहिए। ड्यू टू दिस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ मनी इज सेव्ड देयर। वहाँ पर जो है लाखों रुपए बचाए जा रहे हैं। लेट अस सेलिब्रेट हेल्थ अवेयरनेस डे। कुछ इंपॉर्टेंट अहम दिन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। वैसे ही यहाँ पर 4 अहम दिन इंपॉर्टेंट दिन बताए जा रहे हैं। 7 अप्रैल जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। उसी तरह से 14 जून जो है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। इस तरह से बहुत सारे, एड्स डे है, बीमारियों के डे है और बहुत सारे डेज हैं। आप उसको मालूम कीजिए इंटरनेट से, ताकि आपके जनरल नॉलेज में इजाफा हो जाए। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है, दैट इज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। यस, व्हाट? ब्लड डोनेशन। ब्लड क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लाज्मा, एक फ्लूइड्स है हमारे बॉडी के अंदर, जो इंसान की बॉडी में खुद ब खुद बनता है। इसको अलग से जो है सप्लीमेंट्री हम नहीं दे सकते हैं। तो 1 unit blood donated by person can fulfill the need of 3 person at a time।
यानी 1 यूनिट अगर आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो आप 3 लोगों की मदद कर रहे हैं। उसमें क्या क्या निकाला जाता है ब्लड में से? आरबीसी अलग निकाले जाते हैं, डब्ल्यूबीसी अलग निकाले जाते हैं और प्लेटलेट्स अलग ले जाते हैं। तो जो पेशेंट को आरबीसी की जरूरत है तो उनको आरबीसी सप्लाई किए जाते हैं, जिनको डब्ल्यूबीसी की जरूरत है उनको डब्ल्यूबीसी सप्लाई किए जाते हैं, जिनको प्लेटलेट की जरूरत है उनको प्लेटलेट। यानी एक वक्त में एक इंसान अगर से समझ लो 200 ml ब्लड दे रहा है तो 200 ml ब्लड में 3 लोगों की मदद होती है और एक उससे आरबीसी अलग निकाल ली जाती है, डब्ल्यूबीसी अलग और प्लेटलेट है। तो वन कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्सन बाय डोनेटिंग द ब्लड फॉर 4 टाइम्स ऑफ ए ईयर। यानी आप एक साल में अगर से 4 मरतबा ब्लड देते हैं तो आप कितने लोगों की लाइफ बचा रहे हैं? 12 लोगों की लाइफ बचा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यूनिट हमारा आज ख़त्म हुआ है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं। मैंने कुछ चीज़ें फास्ट भी ली है। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में हैं आप उसका क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कमेंट में मुझे क्वेश्चन डालिए, आपको मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसको भी पूछिए, जो समझ में आ गई है उसको समझिए, नोट कीजिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मैंने बोला हूँ उसको आप नोट कीजिए और पूरे पूरे वीडियो देखकर पूरे पूरे नोट्स तैयार कीजिए। आई होप डैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए।